नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट रेलवे नई भर्ती 2024 को लेकर। यहां पर रेलवे ने पहले कैलेंडर जारी किया था, उसमें बातें बताई गई थी कि हम इस हिसाब से वैकेंसी निकालने वाले हैं आने वाले समय में, और ठीक कैलेंडर के हिसाब से यहां पर वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। इन्होंने कहा था कि हम अगस्त सितंबर के आसपास में आपको एनटीपीसी का नोटिफिकेशन देने वाले हैं। 2-4 दिन पहले भी एक न्यूज कटिंग वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर पदों को लेकर, यहां पर कि भी इतने पदों पर वैकेंसी आने वाली है। हालांकि उस खबर में कुछ गलत है, कुछ सही है। आज की डेट में यहां पर नया नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो रहा है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके लिए रहने वाला है। रेलवे में नई भर्ती देखने को मिल रही है भैया। एनटीपीसी की भर्ती का नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है, जिसमें फोरम डेट्स की भी बात यहां पर कर दी गई है। और बात करें एनटीपीसी के फोरम, इस बार 2 अलग अलग लेवल के लिए आपको देखने को मिलेंगे। यानी ग्रेजुएशन स्तर पर अलग फोरम है और 12th स्तर पर अलग अलग फोरम आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग डेट्स हैं, तो यानी कि अलग अलग फोरम आपको भरना पड़ेगा। क्या आने वाले समय में एग्जाम भी अलग अलग लगेगी, यह भी देखने वाली बात होगी। अब फोरम से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, फोरम कौन भर सकता है, फोरम की डेट्स क्या है, फीस क्या है, योग्यता क्या है, सैलरी क्या है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है और कब तक एग्जाम हो जाएगा, इसके बारे में हम बात यहां पर करने वाले हैं। तो रेलवे एनटीपीसी भर्ती का नया जो नोटिस जारी हुआ है, उसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। सीधा चलते हैं आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। पहले तो यह क्लियर कर लीजिए भैया कि आपको यह बता दूं, रेलवे की जो नई भर्ती आई है एनटीपीसी, लगभग 11,000 प्लस पदों पर देखने को मिल रही है। 2 स्तर है, ध्यान रखें। 12th स्तर अलग है और ग्रेजुएशन का स्तर अलग है। यानी कि जिन्होंने 12th कर रखा है वो भी फॉर्म लगा सकते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है वो भी फॉर्म लगा सकते हैं। यहां पर अपडेट इससे रिलेटेड है। फॉर्म की डेट्स आ चुकी हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया हुआ है आज उस पर लेके चलता हूं भैया आपको। तो यहां पर है नोटिफिकेशन आपके सामने, ये रहा। जी हाँ, आज ही का नया नोटिस देखने को मिल रहा है। रेलवे की तरफ से नोटिस है भैया, नॉन टेक्निकल पोस्ट, देखो ये रहा एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में पहले भी बताया गया था कि वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है। उसका कारण क्या है? पहले कहा गया कि 16,000 19,000 पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है। यहां पर कम पदों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। हालांकि आने वाले समय में यह पद बढ़ जाएंगे भैया। इसलिए जो तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे का सपना ले रखे हैं कि भाई रेलवे मुझे टारगेट करना है, रेलवे की नौकरी मुझे चाहिए, तो भैया आपके लिए शानदार वैकेंसी होने वाली है एनटीपीसी। और दूसरा बता दूं भैया, यहां पर टेक्निकल वगैरह का कोई लफड़ा नहीं है, नॉन टेक्निकल है। यानी आप 12th पास हैं तो भी आप यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं, आप ग्रेजुएशन पास हैं तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो 12th के लिए अलग फॉर्म लगाइए, ग्रेजुएशन के लिए अलग फॉर्म लगाइए, और 12th केवल 12th पास है तो आप 12th वाला फॉर्म लगाइए। तो शानदार यहां पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और सिलेबस लगभग सेम रहता है, ध्यान रखिए। पहले की जो वैकेंसी आई है रेलवे की तरफ से, एसएससी का जो सिलेबस रहता है लगभग समान रहता है, कहीं पर भी कोई अंतर नहीं रहेगा, ध्यान रखिए। तो आपकी तैयारी भी शानदार रहने वाली है और एक की तैयारी में अन्य वैकेंसी को आप कवर कर पाएंगे। बात करते हैं, देखो यहां पर ये ग्रेजुएट पोस्ट है, ध्यान रखें, और यहां पे अंडर ग्रेजुएट वाला यानी ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखा है उनके लिए रहने वाला है। उनके फॉर्म पहले शुरू हो जाएंगे 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा। और पोस्ट कौन कौन सी है भैया? ये रहा CCTS, ये जो पोस्ट है ध्यान रखिए, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ध्यान रखिए ना, इससे रिलेटेड है। और स्टेशन मास्टर, शानदार सैलरी भी इसमें देखने को मिलती है। लेवल 6 की नौकरी आपको देखने को मिलेगी। गुड्स ट्रेन मैनेजर, ध्यान रखिए, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो ये इनका लेवल है, ये इनकी सैलरी रही, ये इनका मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। और एज लिमिट 1/1/2025 को 18 से 36 जो आयु है आपको देखने को मिलेगी। 3 साल का छूट आपको इसमें दे दिया गया है। और वैकेंसीज की बात करें तो टोटल ग्रेजुएशन लेवल पर कितनी वैकेंसी है? 8,113 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे ज्यादा पोस्ट है भैया, ये रहा गुड ट्रेन्स मैनेजर से रिलेटेड है, GTM वाला। और इसके बाद में देखो स्टेशन मास्टर भी शानदार नौकरी होती है, ये रहा। इसमें वर्कलोड थोड़ा ज्यादा है लेकिन अच्छी नौकरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद में को 1736 जो ये सुपरवाइजर वाला पोस्ट है, इस बार नया निर्माण किया गया है, इसमें भी शानदार वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। ये ग्रेजुएशन लेवल पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एज लिमिट हो गया और ये इसकी सैलरी से रिलेटेड हो गया, ये पोस्ट हो गई भैया, ये फॉरम डेट से, ये ग्रेजुएशन लेवल की है। चलते हैं सीधे 12th लेवल पर। भैया स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है 12th लेवल वाला, ये अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, यानी 12th जिन्होंने पास कर लिया है उनके लिए 21 सितंबर से फॉर्म शुरू होगा। ग्रेजुएशन का पहले शुरू हो रहा है, 12th वाले बाद में शुरू होंगे, और 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ये चीज भी आप ध्यान रखें, तो समय से फॉर्म भरना है, ध्यान रखें। और इसमें देखो लेवल अलग है, इसमें सैलरी थोड़ी सी कम है वहां से, लेकिन अच्छी नौकरी आपको देखने को मिलेगी। CCTC क्या है? अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट वाला, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन्स क्लर्क।
और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड ये सैलरी रहा, और ये रहा 18 से 33 वर्ष इसकी यहाँ पर एज लिमिट आपको देखने को मिलेगी। यानी 1 जनवरी 2025 को आपकी एज है जो 18 से 33 होनी चाहिए। टोटल वैकेंसी की बात करें 3000 ये हो गई, 8000 ये रही, 3000 ये रही भैया, लगभग 11,500 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। लेकिन थोड़े समय पहले जो सोशल मीडिया पर नोटिफिकेशन चल रहे थे, न्यूज कटिंग वायरल हो रही थी, उसमें कहा जा रहा था कि 19,000 आएंगी, उसमें कहा जा रहा था 16,000 भी आएंगी लेवल के अलग अलग हिसाब से, लेकिन वो चीजें यहाँ पर अभी इस फिलहाल इस नोटिस में देखने को नहीं मिले। जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा 14 तारीख को, फाइनल जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी चीजें क्लियर हो जाएंगी पोस्ट वाइज, और आने वाले समय में पोस्ट तो बढ़ेंगी रेलवे में, और ये ध्यान रखें। तो इसलिए अभी पोस्ट को लेकर चिंता ना करें, अभी केवल फॉर्म भरने पे फोकस करें, उसके साथ में तैयारी पे फोकस करने के लग जाइए, क्योंकि रेलवे ने टारगेट किया कि समय से हम नौकरी देने वाले हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ पर अब शानदार प्रोसेस इसमें रहने वाला है। हालांकि रेलवे थोड़ा सा डिले है, यहाँ पर जनवरी में जो फॉर्म निकले थे उनके भी एग्जाम अभी हो नहीं पाए हैं। लोको पायलट को रिलेटेड काफी समस्याएं चल रही हैं, टेक्नीशियन से रिलेटेड। तो अभी यहाँ पे एनटीपीसी की एग्जाम डेट को लेकर भी थोड़ा संशय रहेगा कि यह आने वाले समय में कब होगा। अभी कोई भी अपडेट नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा जब एग्जाम डेट के बारे में बात कर लेंगे, लेकिन आपको समय मिलेगा इसके लिए। अभी क्या फॉर्म भरो भैया, और फॉर्म के साथ में तैयारी शुरू कर दो शानदार तरीके से। और ये पोस्ट है और ये सैलरी रहा इससे रिलेटेड। और फॉर्म फीस की भी बात कर लेता हूं भैया, ध्यान रखिए आपके लिए यहाँ पर फॉर्म फीस से रिलेटेड है, ये रहा 500 रुपए जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस को देना पड़ेगा, SC ST को यहाँ पर 250 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। और 250 रुपए आपके एग्जाम के बाद में रिफंडेबल भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये सभी जोन से रिलेटेड है कि भाई अजमेर, चेन्नई, गोरखपुर वगैरह। और बाकी इसमें CBT एग्जाम जो रहेगा, अब देखो बात करते हैं इन चीजों से रिलेटेड। फोरम की डेट्स मैंने बता दी, दोनों का अलग अलग डेट्स है। फोरम के फीस के बारे में बता दिया, योग्यता 12th का भी है और ग्रेजुएशन का भी है, सैलरी भी सभी का अलग अलग बता दिया। सिलेबस की बात करें भैया, जीके आएगा 40 क्वेश्चन, मैथ आएगा भैया 30 क्वेश्चन, और रीजनिंग आएगा भैया 30 क्वेश्चन, टोटल रहेंगे 100 क्वेश्चन। ये ध्यान रखिए 90 मिनट का पेपर रहेगा और नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये इसके सिलेबस और पैटर्न से रिलेटेड। सिलेबस वही है जो पहले के रेलवे के में रहा है, मैं आपको PDF इसका अवेलेबल करवा दूंगा, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आएगा कंप्लीट PDF जो नोटिफिकेशन का है वो भी आपको जल्दी जैसे जारी होगा तब आपको बता दिया जाएगा। अभी जो शॉर्ट नोटिस के हिसाब से जितनी जानकारी थी मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी है। 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए यहाँ पर शानदार अपडेट रेलवे की भर्ती में देखने को मिल रही है। लड़के और लड़की दोनों यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं, कहीं पे कोई संशय नहीं होना चाहिए। और इससे रिलेटेड आने वाले समय में कोई जानकारी चाहिए तो जल्द आप जुड़ जाएंगे अपने व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लगता है मुझसे बात करनी किसी सवाल को लेकर तो इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पहले फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद में सवाल करेंगे, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिलेगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले समय में जो भी अपडेट्स रहेंगे एनटीपीसी से रिलेटेड आपको चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। लगातार आप जुड़े रहेंगे, टेलीग्राम पर लगातार अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। फोरम समय से भर देना भैया, डेट्स इसकी आ चुकी हैं। अब आने वाले समय में जो भी भर्ती रहेंगी रेलवे से रिलेटेड या अन्य और भर्तियां हैं तो वो भी आपको चैनल पर अपडेट मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।